हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि सीपीसीटी का स्कोर कार्ड रिक्वायरमेंट रहती है जहाँ भी जिस एग्ज़ाम के लिए, तो क्या वहाँ पर तीनों सेक्शन सीपीसीटी के पास होना आवश्यक है। जैसे हिंदी, इंग्लिश, टाइपिंग और प्लस कंप्यूटर, तीनों सेक्शन जब आपके पास हो तभी आप किसी फॉर्म को फिलअप कर पाएँ, या आप हिंदी टाइपिंग हो आपकी और आपका कंप्यूटर सेक्शन आपका पास आउट हो। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये भ्रांतियां हैं, हम कहें कि कोचिंगों में भी ये भ्रांतियां चलती हैं कि ऐसा तो नहीं है कि तीनों सेक्शन को पास करना चाहिए। कुछ बच्चों से तो मैंने ये भी सुना है कि उनके मन में ही ये कहाँ से बातें आई हैं ये मुझे पता नहीं है, लेकिन कि सर पहले तो दो सेक्शन में पास होना आवश्यक था, लेकिन अब सरकार ने तीनों सेक्शन में पास होगा जो उसी को एग्जाम देने को मिलेगा या एग्जाम फुलफिल कर पाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स ऐसा है नहीं। आज मैं आपकी इस भ्रांति को दूर करने वाला हूं। क्यों? क्योंकि अफवाह जितनी ज्यादा फैलती हैं उसके हमारे पास में जब सही जानकारी नहीं होती है तो हम बहुत से एग्जाम को फुलफिल नहीं कर पाते हैं। जैसा कि अभी एक एग्जाम में हुआ है मध्य प्रदेश जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के में, बहुत से बच्चों के इंग्लिश की भी टाइपिंग निकल गई है, हिंदी की भी टाइपिंग निकल गई है, लेकिन उसमें नंबर उनके कम रहे। कैसे? हिंदी में उनके 27 नंबर रहे, हिंदी टाइपिंग में उनका 27 नंबर रहे हैं और 27 वर्ड पर मिनट टाइपिंग रही है, नंबर नहीं, 27 वर्ड पर मिनट उनकी टाइपिंग रही हिंदी की। लेकिन एक भ्रांति फैली हुई थी कि भाई वहां पर तो 30 वर्ड पर मिनट चाहिए, तो ऐसा नहीं था। वहां पर आपका 30 वर्ड पर मिनट चाहिए कब? जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो वहां पर आपको 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आपकी टाइपिंग करवाई जाएगी, ना कि वहां पर अभी आपसे सर्टिफिकेट में 30 वर्ड पर मिनट मांग रहा है। अभी तो आपकी अगर हिंदी टाइपिंग जो कि 20 वर्ड पर मिनट अगर आप पास आउट कर जाते हैं तो वह वैलिड माना जाता है, और इंग्लिश की आपकी 30 वर्ड पर मिनट आप पास आउट कर जाते हैं तो वह भी आपका वैलिड माना जाता है। तो इस प्रकार से उस एग्जाम को बहुत से स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल नहीं किया, लेकिन अगर अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आज भी डेट थी, आप इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन चलिए, ये तो बात हो गई है उस एग्जाम की, लेकिन ऐसी ही भ्रांतियां सीपीसीटी में भी फैली हुई हैं। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं को दूर करने वाला हूं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, जैसे ही आप सीपीसीटी की वेबसाइट पर यहां पर आएंगे तो आप सबसे नीचे यहां पर सीपीसीटी एग्जाम क्लियरिफिकेशन, यहाँ पर सीपीसीटी द्वारा बताया गया है कि कब कैसे आदेश जारी हुए। और सबसे अच्छी बात स्टूडेंट्स एक और है, आपको सीपीसीटी को लेके कोई सी भी कंफ्यूजन हो, आपको यहाँ पर हर एक कंफ्यूजन का यहाँ पर आंसर दिया हुआ है। सिर्फ आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और इसको समझना है। जैसे आज मैंने इस पर क्लिक किया और अब मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एक लेटर है दिनांक 4 जुलाई 2018 का। क्या है इसमें? देखिए, संदर्भ परिपत्र 24/1/2017 द्वारा कंप्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेशन टेस्ट सीपीसीटी में इंग्लिश टाइपिंग की न्यूनतम गति 30 शब्द प्रति मिनट एवं हिंदी टाइपिंग की न्यूनतम गति 20 शब्द प्रति मिनट निर्धारित की गई है। ठीक है ना? ये तो हो गई कि भाई आपको 20 शब्द प्रति मिनट हिंदी की टाइपिंग ऊपर लाना ही है, तभी आप पास आउट माने जाओगे, और 30 वर्ड पर मिनट आपको इंग्लिश की टाइपिंग लाना है, तब आप यहाँ पर पास आउट माने जाओगे उस सर्टिफिकेट के हिसाब से। और आपको कंप्यूटर का एग्जाम तो निकालना ही है, जो आपका ऑप्शनल रहता है, थ्योरिकल ऑप्शन रहते हैं, आपको उसको टिक करना होता है, वो तो आपको निकालना ही है। अब देखिए, यहाँ पर उक्त निर्देशों से यह भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। इनने भी यहाँ पर स्पष्ट किया है कि भ्रम शब्द को यूज किया है कि सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पदों के लिए सीपीसीटी में अंग्रेजी एवं हिंदी टाइपिंग में क्वालिफाइड होना आवश्यक है। ठीक है ना? इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा सहायक ग्रेड 3 एवं समकक्ष पदों के लिए हिंदी टाइपिंग, यहां पर स्पष्ट देखिए, सहायक ग्रेड 3 एवं समकक्ष पदों के लिए हिंदी टाइपिंग अनिवार्य किया गया है, किंतु अंग्रेजी टाइपिंग नहीं। इसलिए सहायक ग्रेड 3 अथवा समकक्ष पदों के लिए सीपीसीटी परीक्षा में हिंदी टाइपिंग उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, अंग्रेजी नहीं। इसलिए यदि सीपीसीटी परीक्षा में कोई अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में नॉट क्वालिफाइड रहता है तो वह राज्य शासन में सहायक ग्रेड 3 व अन्य समकक्ष पदों के लिए
अनर्ह नहीं होगा, मतलब इनवैलिड नहीं होगा भाई, ऐसा नहीं है कि उसको एग्जाम से बाहर कर दिया जाए। जो अभ्यर्थी अंग्रेजी टाइपिंग में क्वालिफाइड हैं तो उसे अतिरिक्त योग्यता में माना जा सकता है, किंतु किसी पद के लिए अंग्रेजी टाइपिंग आवश्यक है तो उसके लिए अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की अनिवार्यता रहेगी। देखिए यहाँ पर ये लास्ट जो यहाँ पर लाइन जोड़ी गई है, किंतु यदि किसी पद के लिए अंग्रेजी टाइपिंग आवश्यक है तो उसके लिए अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग की अनिवार्यता रहेगी। देखिए स्टूडेंट्स, इस कंडीशन में जैसे मध्य प्रदेश शासन द्वारा कोई भी परीक्षा यहाँ पर आयोजित की जाती है और उसमें हिंदी टाइपिंग मांगी गई है, तो आपको अगर आप इंग्लिश पास भी नहीं है तब भी आप यहाँ पर एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन बात की जाए एक और कंडीशन की, जैसे हम जाते हैं यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की वेबसाइट पर और यहाँ पर आप अभी जो निकली है जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट वाली जो वैकेंसी थी उसके तरफ हम यहाँ पर नजर डालेंगे अगर, तो यहाँ पर एक विशेष बात यहाँ पर स्पष्ट करी गई थी कि पास्ड टाइप राइटिंग एग्जामिनेशन इन इंग्लिश एंड हिंदी, यहाँ पर स्पष्ट कहा गया था इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। जब ऐसी कोई कंडीशन आती है तब हमें यहाँ पर इंग्लिश टाइपिंग आवश्यक होती है। लेकिन अगर कहीं पर कहा गया है कि सिर्फ सीपीसीटी स्कोर कार्ड पास आउट होना चाहिए आपके पास, तो वहां पर सीपीसीटी स्कोर कार्ड पास आउट से मतलब होता है कि हिंदी टाइपिंग प्लस आपका कंप्यूटर का जो सेक्शन है वह आपका पास आउट होना चाहिए, इंग्लिश टाइपिंग आवश्यक नहीं है। लेकिन जब जहां पर इंग्लिश टाइपिंग आपसे मांगी जाएगी, आपके लिए उस एग्जाम की रिक्वायरमेंट रहेगी, तो कुछ इस प्रकार से वहां पर मेंशन रहेगा कि उनको चाहिए क्या है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है कि आपकी जो कंफ्यूजन थी वह दूर हुई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए। सेकंड बात, आप अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी जो भ्रम है इस बारे में कि भाई तीनों सेक्शन पास होना चाहिए, उनका यह दूर हो सके। और आप भी किसी से डिस्कशन करें, आप वीडियो शेयर ना करें कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी से डिस्कशन करें तो प्रॉपर इंफॉर्मेशन के साथ उसको बताइए, अपनी कोचिंग्स में बताइए कि तीनों सेक्शन आवश्यक नहीं होते हैं। यहाँ पर ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मैं कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन सिर्फ हवा में हवा बातें नहीं होती हैं इस चैनल पर। यहां पर आपको लेटर ही दिखाया जा रहा है मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, और उनका ये नंबर है, डिस्पैच नंबर है, और यह 2018 में जारी हुआ था। और ये कहाँ है तो देखिए सीपीसीटी में, जब आप सीपीसीटी एग्जाम क्लियरिफिकेशन पर जाते हैं तो वहां पर यह अपलोड है। इसलिए यहाँ पर जो बात है यह ऑथेंटिक बात है। आप हर जगह आप किसी को भी बताइए तो ऐसा आप स्पष्ट कीजिए ताकि भ्रम की स्थिति किसी भी स्टूडेंट के मन में ना रहे और वह एग्जाम से वंचित ना हो सके। स्टूडेंट्स, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दूसरी बात स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप और चैनल की लिंक दी गई है, वहां से आप जुड़िए, क्योंकि जैसे ही आप ग्रुप में जुड़ते हैं तो आपको वहां पर और भी इंपॉर्टेंट छोटी छोटी न्यूज दी जाती हैं जो आपको प्रत्येक वीडियो बनाकर नहीं दी जा सकती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स, यदि आपको अभी और एग्जाम देने हैं सीपीसीटी के, तो आपको मैं बताना चाहूंगा कि सीपीसीटी के यहाँ पर आपको नोट्स यहाँ पर अवेलेबल करवाए गए हैं। आप उन नोट्स को परचेस कर सकते हैं और सीपीसीटी आसानी से आप पास आउट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, मैं फिर कहूंगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको ऐसी न्यूज मिलेंगी जो कहीं आपको किसी चैनल पर नहीं मिलने वाली हो। सेकंड चीज, सीपीसीटी की तो गारंटी है कि अब जो मैं सीरीज नोट्स लेके आने वाला हूं, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस पर क्लिक करके नोट्स को कीजिए परचेस। विश्वास दिलाता हूं कि आपका सीपीसीटी एग्जाम पास आउट होने से कोई नहीं रोक सकता। बतौर शर्त ये रहेगी कि आपको भी स्टडी करना है। ऐसा नहीं कि मैंने नोट्स दिए आपको, आपने परचेस किए लेकिन आपने स्टडी नहीं की। आपको भी उतनी ही मेहनत करनी है जितनी मैं यहाँ पर आपको वीडियोस में बताता हूँ, उतनी ही मेहनत आपको करनी है। और जो नोट्स आप परचेस करेंगे उन नोट्स की स्टडी भी करनी है, क्योंकि वो नोट्स इस प्रकार से डिजाइन किए गए हैं कि आपका जो अभी तक 2015 से लेके अभी तक के जो एग्जाम थे सबको दृष्टिकोण रखते हुए, एक एक क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए उन नोट्स को तैयार किया गया है और वहां पर आपको सब कुछ मिलने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप उस पर क्लिक करके उन नोट्स को परचेस कर सकते हैं। धन्यवाद।